तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है, आपका जो सिलेबस है उसमें आपके मार्कोनी ऑफ, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल दे रखे हैं, ठीक है। तो और फिर उसके आगे पर्टिकुलर जो भी आपकी नेमिंग रिएक्शन उनमें किस तरीके से वो रूल फॉलो होते हैं वो हम आज पढ़ेंगे क्लास में, ठीक है। तो पहले हम जो डिस्कस करेंगे वही कि मार्कोनी ऑफ, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल जो हम स्टडी करते हैं वो किस बेसिस पे होता है। दैट कम्स अंडर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। कि जब हम किसी एल्कीन में आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हैं तो वहां पर आप कौन सा मतलब रूल लगाते हैं, वहां पर आपके मार्कोनी ऑफ और एंटी मार्कोनी ऑफ रूल फॉलो होते हैं, क्लियर। सो इसमें आपका क्या होता है कि सबसे पहले तो आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, तो आपका जो ये डबल बॉन्ड है इधर, 1 मिनट, आपका जो ये डबल बॉन्ड है तो कि ये क्या करेगा यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम की तरह एक्ट करता है। मतलब कि वैसे लाइक हम कहते हैं कि बेंजीन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है, बट अगर हम बेंजीन को किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ कंपेयर करते हैं तो एट द सेम टाइम जो बेंजीन होती है वो आपका इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम की तरह एक्ट करती है। एंड सेम इज हैपनिंग विद दिस एल्कीन कि आपका जो एल्कीन है वो इधर इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम की तरह वर्क करेगा। तो आपका इधर ये इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो डबल बॉन्ड्स है वो इधर इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेंगे और आपका इधर इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा। एट द सेम टाइम जो आपका साथ वाला कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड देन जो भी आपका नेगेटिव पार्ट होगा वो आपका फिर एक्स नेगेटिव मतलब जो भी आपका हेलोजन होगा इधर वो आपका इस कार्बोकेटाइन के साथ ऐड होगा, मतलब इस तरीके से अटैक होगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा और जो आपका फिर सेकंड स्टेप में जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो आपका एडजेसेंट कार्बन एटम पर इस तरीके से लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम एल्कीन्स जो होती हैं बेसिकली आपकी, वो आपकी दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज योर सिमेट्रिकल एल्कीन एंड सेकंड इज योर एसिमेट्रिकल एल्कीन्स, ठीक है, अनसिमेट्रिकल जिनको हम बोल देते हैं। तो फर्स्ट थिंग ये कि जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती हैं उनमें आपका जो रेट होता है वो किस किस पर डिपेंड करता है। मतलब जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपका आरडीएस स्टेप होता है, क्लियर। सो इसमें जो आपका एल्कीन है और इलेक्ट्रोफाइल इस पर आपका रेट डिपेंड करेगा। दैट्स वाई जो यहाँ पर आपकी जो रेट होगी या फिर जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का दैट विल बी 2, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं केस जब हम सिमेट्रिकल एल्कीन्स लेंगे। अगर किसी को डाउट होता है दे कैन रेज देयर हैंड्स, ठीक है। सो फर्स्ट विल टेक द केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन्स। उनमें क्या होगा कि आप जो इलेक्ट्रोफाइल है अपना, जैसे यहाँ पर HX हम जो ले रहे हैं, देयर इज एग्जांपल ऑफ एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन। सो हियर हाइड्रोजन मींस H प्लस इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल और जो आपका X नेगेटिव होगा वो आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो आपका जो इधर एल्कीन होंगे वो पहले क्या करेगा, एल्कीन अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस H को देगा, एट द सेम टाइम जो आपका ये X है ये इस बॉन्ड को लेके बाहर निकल जाएगा। सो यहाँ पर -X नेगेटिव होगा, यहाँ पर रिएक्शन के नीचे आएगा तो वो आप लिख लेना, ठीक है। अब क्या होगा कि इस केस में तो सिमेट्रिकल एल्कीन्स है, तो आप जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पर ऐड करो या इस कार्बन पर ऐड करो, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो क्योंकि आपका इधर जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। एट द सेम टाइम अगर आप इधर हाइड्रोजन को लगा रहे होते मतलब इस वाले कार्बन पे तो आपका ये कार्बोकेटाइन बनता तो वो भी सेकेंडरी होता, ठीक है। तो पहले आपका कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो फिर जो आपका कार्बोकेटाइन है उस पर ऐड हो जाता है एंड देन वी गेट दिस प्रोडक्ट, क्लियर। सो ये तो हो गया आपका सिमेट्रिकल एल्कीन्स का, जिनमें आपका जो हाइड्रोहेलोजिनेशन जो हम ऐड करते हैं हाइड्रोहेलोजन, उनका सिंपल एडिशन होता है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि जहाँ पर आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होती हैं वहां पर बेसिकली आप क्या देखते हैं कि हम मुझे इलेक्ट्रोफाइल किस कार्बन पे ऐड करवाना है, तो वहां पर हम किस तरीके से केस लेते हैं। सो in case of unsymmetrical alkenes, addition is done by using Markovnikov and anti-Markovnikov rule. According to Markovnikov rule, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर यहाँ पर मैंने H प्लस लिया है, that will goes to carbon having more हाइड्रोजन और लेस सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। और जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन पे जाएगा, ठीक है। किस तरीके से, देखो इस रूल को हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मैंने आपके अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले रखी है, अनसिमेट्रिकल कैसे
कि आपका अगर मैं इस एल्कीन इस डबल बॉन्ड्स के इधर साइड देखूं तो इधर आपका एक हाइड्रोजन आएगा इस कार्बन पर और एक CH3 है, जबकि इस केस में आपके ओनली हाइड्रोजन है, सो देयर इज नो सिमेट्री। क्लियर? सो इसमें आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वही कि आपका H जो होगा वो ऐड होगा। अब कौन से कार्बन पे ऐड होगा और कौन से पे नहीं होगा, देखो अगर आप इस हाइड्रोजन को इस कार्बन पर ऐड करा रहे हैं, ठीक है, तो आपका बेसिकली कार्बोकेटाइन कौन से कार्बन पे आएगा, एडजेसेंट, मतलब कि यहाँ पर आपका कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। नाउ अब जो इधर कार्बोकेटाइन जनरेट होगा वो कैसा होगा, सेकेंडरी। ठीक है, वो मैंने इधर आपका इस वाले में दिखाया हुआ है, देखो इधर कार्बोकेटाइन जो जनरेट होगा वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होगा और फिर उस कार्बोकेटाइन पर आपका जो X नेगेटिव होगा वो ऐड हो जाएगा, तो आपका उस केस में ये प्रोडक्ट बनेगा जो मैंने मेजर शो कर रखा है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है मींस H+ जो है वो हम इस वाले कार्बन पर ऐड कराएं, तो आपको कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, इस वाले कार्बन पर बनेगा। ठीक, तो इस वाले कार्बन पे आपका फिर वो कैसा कार्बोकेटाइन होगा, दैट विल बी प्राइमरी, तो वो आपका लेस स्टेबल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये माइनर प्रोडक्ट दिखाया हुआ है। तो दोनों प्रोडक्ट दिखाए हुए हैं, तो देयर इज मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट। इनका रीजन लिखा हुआ है कि वो क्यों मेजर है, क्योंकि वहां पर आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन। क्लियर? सो नेक्स्ट इज द एंटी मार्कोनियोफ रूल। उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि आपका सेम ही होता है, जस्ट आपका एंटी मार्कोनियोफ में क्या होता है कि जो हम मार्कोनियोफ रूल फॉलो करते हैं उसका जस्ट रिवर्स होता है, लाइक लेकिन उसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन क्या है कि वहां पर आपका कोई ना कोई पेरोक्साइड प्रेजेंट होना चाहिए, बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है, या फिर सिंपल हम पेरोक्साइड भी ले सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि वहां पर हम आपका जो आपका मार्कोनियोफ रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट उधर माइनर बन रहा था, like this product is the minor, so in case of in case if we are using anti Markovnikov rule then this product become major। अब वो किस तरीके से मेजर होगा वो हम देख लेते हैं। देखिए मैंने आपका ये इस तरीके से चल रहा था, क्लियर? सो बेंजोइल पेरोक्साइड का आपका फॉर्मूला होता है ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। पेरोक्साइड आपका सिंपल मीनिंग होता है कि जहां पर आपकी O सिंगल बॉन्ड O इस तरीके की लिंकेज आती है, ठीक है। और बेंजोइल है तो ऑब्वियसली बेंजोइल क्या होगा आपका C6H5CO, मतलब आपका यहाँ तक ये जो मैं आपको दिख रहा हो तो इस इतना जो मैंने इस तरीके से सर्कल में बना रही हूँ तो वो आपका बेंजोइल पार्ट है एंड दिस वन इंक्लूड्स इन द पेरोक्साइड। ठीक है, तो आपका बेंजोइल पेरोक्साइड हुआ। अब इसमें क्या होगा कि जो मैकेनिज्म हम यहाँ पर पढ़ेंगे उससे हमें पता लगेगा कि आपका वो क्यों मेजर बन रहा है प्रोडक्ट। देखिए फर्स्ट स्टेप में आपका क्या हुआ कि आपका जो C6H5 है, पहले इधर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं हम, तो इधर फर्स्ट स्टेप में आपका रेडिकल की जनरेशन होगी, ठीक है, दैट विल बी द चेन इनिशिएशन स्टेप। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो ये OO का जो बॉन्ड है, ठीक है, इसमें होमोलिटिक फिशन होगा, तो एक रेडिकल इस O पे आएगा और एक रेडिकल इस O पे आएगा, तो दो हो गए वो मॉलिक्यूल, तो वो दो मैंने यहाँ शो कर दिए। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि ये जो C डबल बॉन्ड O वाला ये जो C कार्बन है और जो फिनाइल वाला जो कार्बन होगा वो भी होमोलिटिक वहां पर फिशन होगी और आपका एक रेडिकल इधर जनरेट हो जाएगा इस वाले कार्बोनाइल कार्बन पे और एक रेडिकल आपका फिनाइल कार्बन पे जनरेट हो जाएगा। क्लियर? सो अब जो रेडिकल इस कार्बोनाइल कार्बन पे आएगा एक वो इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इस O का, तो वो दोनों आपस में कंबाइन होकर CO2 बना लेंगे और दैट्स व्हाई वी आर हैविंग 2 मोल ऑफ CO2 हियर। ठीक है, और बचा आपका जो यहाँ पर दो आपके फिनाइल रेडिकल जो जनरेट होगा वो आपका मैंने इधर ले लिया। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में अब आप जो ऐड करवा रहे हैं आपका जो इलेक्ट्रो मतलब जो भी आप स्पीसीज ऐड करवा रहे हैं तो उसमें जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, लाइक इसमें तो हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा आप अगेन इधर ये इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक रेडिकल H के ऊपर एक रेडिकल Br के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से जो फिनाइल रेडिकल है और H रेडिकल है वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे। अब रीजन कि आपका यही क्यों कंबाइन किया, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी बेंजीन रिंग की बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है, इसलिए आपका ये कंबाइन करके और एट द सेम टाइम आपको Br रेडिकल वहां से मिल गया। नाउ जो आपका Br रेडिकल है, नाउ दिस Br रेडिकल विल इनिशिएट द चेन। ठीक है, अब आपका क्या होगा यहाँ पर आपने जो एल्कीन ली है आपने दो पाथ, मैंने इधर दो पाथ दिखाए हुए हैं आपके। एक पाथ में क्या है कि आपका अगर हम यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है अगर इसके एक बॉन्ड का हम होमोलिटिक फिशन कराते हैं तो एक रेडिकल आपका इधर आएगा और एक रेडिकल इधर आएगा। क्लियर? सो मैंने इस केस में आपका क्या किया कि जो Br रेडिकल है वो मैंने सेकेंड कार्बन से अटैच किया है,
तो आपका जो रेडिकल आएगा वो इधर आ जाएगा, ठीक है। नाउ इफ यू सी दिस इज प्राइमरी रेडिकल, बिकॉज यहाँ पर जो रेडिकल वाला कार्बन है दैट इज अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन एटम, सो दैट विल बी द लेस स्टेबल। और इन द नेक्स्ट स्टेप आपका जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो आपका आ जाएगा एच रेडिकल, जो अगेन आप यहाँ से मतलब ये जो एच रेडिकल होता है एक्चुअल में होगा क्या कि जो C6H5 है इसका एक एच रेडिकल यहाँ अटैच हो जाता है बाद में, ठीक है। तो फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट इधर से बन जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट क्या है आपका कि जो रेडिकल है मैं Br इस वाले कार्बन पे अटैच करूँ और रेडिकल आपका यहाँ से जनरेट कर दूँ, ठीक है। तो रेडिकल, अब नाउ दिस रेडिकल इज द सेकेंडरी एंड सेकेंडरी रेडिकल्स आर मोर स्टेबल, ठीक है। तो आपका उस केस में जो फिर H रेडिकल आएगा वो इससे अटैच होके मतलब उनके बीच में CH का बॉन्ड एक फॉर्म हो जाएगा और इस केस में फिर ये मेजर प्रोडक्ट है। सो डिफरेंस क्या है कि जब आप मार्कोनियोफ रूल फॉलो करते हैं तो वहां पर आपका सिंपल आपके जो मैकेनिज्म है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म चलते हैं, लाइक E1 E2 इस तरीके से, ठीक है। उसमें कार्बोकैटायन है तो E1 मैकेनिज्म चल रहा था, जबकि इसमें आपका क्या है कि यहाँ पर आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो दोनों मैकेनिज्म अलग हो जाते हैं। इस वजह से जो आपका प्रोडक्ट मेजोरिटी में बनता है वो भी आपके दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब आपने जनरली क्या देखा होगा कि जो हम मार्कोनियोफ एंटी मार्कोनियोफ रूल लगाते हैं वो आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में हम HBr ही यूज करते हैं। तो सो व्हाई वी टेक ओनली एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन, नॉट HCl, ठीक है, नॉट HF, नॉट HI, हम इनको क्यों नहीं लेते हैं? बेसिकली वही अगर हमने जो आप पीछे पढ़ा था सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी प्रिंसिपल, तो वही आप थोड़ा बहुत पार्ट इधर ले सकते हैं इसमें। वही एक ही रीजन है कि HBr क्यों इतना सिलेक्टिव है कि वो सारी रिएक्शंस को कर देता है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, देखो अगर हम इधर फ्री रेडिकल या फिर उन मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि आपका देखो जैसे इसमें भी आपका इधर HBr रेडिकल जो है, ठीक है, मतलब एंटी मार्कोनियोफ रूल में हम मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका HBr ही यूज होता है, ठीक है। तो अब इधर आप सेकंड स्टेप में देखोगे तो देयर इज अ क्लीवेज ऑफ HX बॉन्ड लाइक HBr, HF, HCl, तो इस टाइप से आपका बॉन्ड क्लीवेज होता है, ठीक है। अब अगर हम कंपेयर करें तो आपका HF बॉन्ड की तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है उस बॉन्ड को ब्रेक कर पाना, और HI आपका रिवर्सिबल रिएक्शन दे देता है, ठीक है। अब बचे आपके HCl और HBr, तो HBr की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो लो है एज कम्पेयर टू HCl, ठीक है। और एक रीजन आप वही सेम जो मैंने रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल में दिया था कि आपका जब आप HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक की वजह से जो आपकी रिएक्शन होती है वो काफी फास्ट चली जाती है और आप रिएक्शन का रेट नहीं डिटरमाइन कर पाते हैं, ठीक है। जिससे मतलब उस पर्टिकुलर वो मतलब काफी ज्यादा वैसे रिएक्टिव होता है बट दैट रिएक्शन इज नॉट सिलेक्टिव, ठीक है। सो इसमें भी फिर वही है कि आपका HBr के साथ आप ज्यादा सिलेक्टिव रिएक्शन दे पाते हैं, इसलिए हम मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका HBr ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि हमें वो रिएक्शन हम उस रिएक्शन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं जहां पर आपका जो प्रोडक्ट है वो हमें मेजर अमाउंट में मिले, ना कि आपको दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं और उनका जो रेशियो है वो लाइक 60-40 है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपका रिएक्शन का प्रोडक्ट जो रेशियो है वो हमेशा इस तरीके से होना चाहिए 95 या फिर 5, ठीक है। तो इसलिए हम HBr का हम ज्यादा यूज करते हैं, क्लियर। आगे नेक्स्ट है आपका, यहाँ तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन रेज योर हैंड्स। नेक्स्ट है आपका 1 minute, okay, 46 participants are there. So next in your syllabus there is a addition of dihalogen, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। देखो इसमें एक नया कंसेप्ट है आपका, यहाँ से जो मैंने फर्स्ट इधर ये फर्स्ट करके लिखा हुआ है, 1 मिनट रुकिए, 48, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पर ये मैकेनिज्म से दिखाया हुआ है, इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस जो हो रहा है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है बहुत मेन, उसको हम पढ़ेंगे। सो एडिशन ऑफ डाई हेलोजन दैट सिंपली मींस देयर इज अ एडिशन ऑफ 2 एटम्स ऑफ हेलोजेंस, ठीक है। तो आप एल्कीन ले रहे हैं, देयर इज अ Br2 विच इज इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब इधर CCl4 ही क्यों लिया है आपने, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं जो इथीन होती हैं दे आर पार्शली पोलर, नॉट एग्जैक्टली पोलर, ठीक है। तो आप वहां पर क्या करते हैं कि मतलब अब ये क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो दैट विल बी द कंप्लीटली
नॉन पोलर, तो आप मीडियम कौन सा लेंगे इधर, नॉन पोलर, इसलिए हमने CCl4 इधर यूज कर रखा है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड वो आपका उसमें ओवरऑल डाइपोल मोमेंट 0 होता है, तो इसलिए ये भी आपका क्या है, नॉन पोलर है। अब आपका एडिशन किस तरीके से होता है, देखो आपका एक दोनों एडजेसेंट कार्बन पे दोनों Br आपके लग जाते हैं। अब इसमें देखिए आप मैंने जो ऊपर वाली एल्कीन है उसको इस तरीके से लिखा हुआ है, एक C कार्बन इधर, एक C कार्बन इधर, चारों तरफ हाइड्रोजन आएंगे, मतलब जो भी आपका सबस्टेंट लिखा हुआ है, बीच में इधर डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर कहीं पर पाई बॉन्ड बन रहा है तो वहां पर दो आपके MO बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फर्स्ट वन विल बी द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सेकंड इज एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसका जो बॉन्डिंग होगा उसको हम पाई से शो करते हैं, और एंटी बॉन्डिंग जो होता है उसको हम पाई स्टार से शो करते हैं, क्लियर। और एट द सेम टाइम यहाँ पर आप जो Br2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ब्रोमीन ब्रोमीन सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो उसके भी दो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक आपका होगा सिग्मा और एक होगा आपका सिग्मा स्टार। सिग्मा विल बी द बॉन्डिंग एंड सिग्मा स्टार विल बी द एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि जब आप ये एडिशन करते हैं डाइहैलोजेंस का, तो वहां पर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस किस ऑर्बिटल से किस ऑर्बिटल में होती है। लाइक आप जो एल्कीन लेते हैं उसके पाई ऑर्बिटल से, मतलब जो उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में आपके ट्रांसफर होते हैं, टू द सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ Br2 मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पर मतलब होता क्या है कि जो ये बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये इनको ट्रांसफर करता है जो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा Br का, मतलब Br का, ठीक है, ये जो बॉन्ड बना हुआ है। और एट द सेम टाइम जो ये ब्रोमीन है ये क्या करता है कि अपने जो इलेक्ट्रॉन मतलब अपने जो लॉन पेयर्स होते हैं उनको इसके एंटी बॉन्डिंग में डाल देता है, मतलब पाई स्टार में, ठीक है। तो अगर हम फ्रॉम एल्कीन टू Br देखें तो आपका इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, फ्रॉम पाई टू सिग्मा स्टार, ठीक। और अगर हम Br टू एल्कीन देखें तो आपका ये कहां से कहां जा रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टू पाई स्टार, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस होती है। अब क्या है कि यहाँ पर ये ओवरऑल एक क्या बन जाता है, आपका साइक्लोब्रोमोनियम केटाइन बन जाता है। मतलब आपका जो जब ये Br आपका मतलब ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे और ये लॉन पेयर्स इधर कनेक्ट होते हैं, तो आपका एट द सेम टाइम जो ये Br है ये निकल जाता है, ठीक है। मतलब ये स्टेप ऐसे होता है, एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पहली फर्स्ट टर्म में क्या होगा, आपके जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके एंटी बॉन्डिंग में गए तो आपका ये निकल गया, ठीक है, क्योंकि उसको वहां से इलेक्ट्रॉन मिल गए तो वो अपना फिर लेके चला जाता है। अब क्या है कि आपको 3 मेंबर रिंग बनानी है, तो ये जो ब्रोमीन होता है ये अपने लॉन पेयर्स को इसके एंटी बॉन्डिंग में डालता है, क्योंकि ये अपने लॉन पेयर्स देता है इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो आपका इंटरमीडिएट बना है यहाँ पर, ठीक है, ये सबसे मेन है यहाँ पे, एंड दैट इज साइक्लोब्रोमोनियम कैटायन। अब ये जो इंटरमीडिएट है ये डिसाइड करता है कि आपका अब किधर से एडिशन होना है, किधर Br जाएगा किधर नहीं जाएगा, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट Br है, 1 मिनट क्रिश कालरा, 1 मिनट रुकिए। ना यस, आपने ऊपर लिखा है कि इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा, पर यहाँ इंटरमीडिएट बन रहा है। हाँ सॉरी इंटरमीडिएट नहीं है, ये साइक्लिक फॉर्म बनती है। इंटरमीडिएट तब होगा जब आपका कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन ये सब आते हैं, मतलब साइक्लिक स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट नहीं है वो, सॉरी, क्लियर, ठीक है। ओके। सो अब आपका जो नेक्स्ट है इधर देखिए, इधर से जब आपका जो Br नेगेटिव है जो ऊपर निकला था Br नेगेटिव, अब आप उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो इस वाले कार्बन पर अटैक करे या इस वाले पे अटैक करे। मैंने दोनों साइड से पाथ दिखा रखे हैं। अगर इधर से अटैक करेगा तो ये जो Br होगा ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो ये वाला Br इधर और ये वाला Br इधर, मतलब एंटी हो गया ना एक दूसरे के, तो वो एडिशन मैंने दिखा रखा है। आप इधर से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो आपका फाइनल ये जो प्रोडक्ट मिला दैट इज द 100% एंटी प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सिस प्रोडक्ट बनने के चांसेस ही नहीं है, क्लियर। सो आप इस तरीके से मतलब जो आपने ATM रूल पढ़ा था, मैंने एक नोट्स दिए थे, तो वो रूल मैं आज डिस्कस करूंगी उसको भी।
तो अब आप सिंपली कह सकते हैं कि जब भी किसी एल्कीन में Br2 का एडिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो दैट विल बी द एंटी एडिशन। एंटी एडिशन का मतलब क्या हुआ कि आपका जो Br होगा वो एंटी फेज में जाएगा, लाइक एक कार्बन पर जो Br है वो ऊपर की तरफ और दूसरे कार्बन पर जो Br है वो नीचे की तरफ, इस तरीके से आपका एंटी फॉर्म में एडिशन होगा। क्लियर? सो अब हम ATM रूल को यूज करते हैं कि अब आपका वो किस तरीके से यूज होता है। देखो, जैसे आपको एल्कीन गिवन है, ठीक है, यहाँ पर जो ATM है, ए का सिंपल मीनिंग होता है या तो एंटी होगा या फिर सिन होगा, दो वर्ड होते हैं। टी जो यहाँ पर है उसका सिंपल मीनिंग है या तो प्रोडक्ट ट्रांस होगा या फिर सिस होगा, दो टर्म वहां पर होंगी। और एम जो है दैट इज इंडिकेटिंग द मेसोमेरिक प्रोडक्ट और द रेसिमिक प्रोडक्ट। अब ये हम जो हमने टर्म्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी हैं वो किस बेसिस पर डिसाइड होती हैं वो देखो। देखिए आपका यहाँ पर पहले आप क्या देखोगे, एल्कीन दे रखा है, फिर आप देखोगे कि जो यहाँ पर रिएजेंट है जो Br2 है, अभी हमने पढ़ा है कि वो किस तरीके का एडिशन देता है, दैट गिव्स द एंटी एडिशन। तो सिंपल आप ए की जगह क्या लिख देंगे, ए, ठीक है, बिकॉज इट इज गिविंग एंटी एडिशन। नेक्स्ट आप चेक करेंगे कि जो आपको एल्कीन गिवन है वो आपको ट्रांस गिवन है या सिस गिवन है। सिंपल क्या गिवन है, सिस, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता होता है कि भाई मैं प्रोडक्ट मीजोमेरिक बनाऊं या फिर रेसिमिक बनाऊं। टर्म तो क्लियर है ना, मीजोमेरिक सिंपल वो होते हैं जहां पर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, और रेसिमिक प्रोडक्ट वो होते हैं कि जब आप जैसे ये दो कार्बन एटम है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, RS कॉन्फ़िगरेशन लगाएंगे तो दोनों पे अपोजिट आनी चाहिए, लाइक इसकी वजह से क्लॉकवाइज और उसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए, ठीक। तो हाँ मैं क्या कह रही थी, तो एटीएम रूल में एक जो मेन चीज है वो ये कहता है कि आप इस तरीके से जब टर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां पर ओनली आपका एक ही लेटर सेम होना चाहिए। अब क्या है कि मैंने जब ए लगाया तो इधर एंटी तो सेम है, इट मीन्स कि मैं एम को सेम नहीं रख सकती हूँ। एम की जगह मेरा क्या हो जाएगा, वो चेंज होके आर। इट मीन्स कि आपका जो इधर प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज द रेसिमिक प्रोडक्ट बनेगा। इट मीन्स कि मतलब इधर आपका जो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, वो आपका किस तरीके से होगा, रेसिमिक प्रोडक्ट होगा, एंड दैट विल बी द ऑप्टिकल इनएक्टिव प्रोडक्ट, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? और एग्जांपल ले लेते हैं इस रूल के, देखो मैंने आगे कर रखे हैं इसमें। अब आपको इसमें बताना है, देखो इसमें अब आपका क्या, कौन सी एल्कीन गिवन है, ट्रांस गिवन है, तो टी की जगह टी आ जाएगा अगर हम ऊपर वाले को यूज करते हुए यूज करें। देखो आपका ये वाला है, तो अगेन Br2CCl4 दे रखा है, ठीक है, तो ए की जगह ए आ गया। अब ट्रांस एल्कीन है, टी की जगह टी आ गया। जब दो लेटर सेम हो जाएं एटी में तो ध्यान रखना कि तीसरा अपने आप सेम होगा, मतलब जहां पर आपका एटीएम फॉलो हो रहा हो वहां पर तो एटीएम ही होगा, मतलब ए की जगह ए आ जाए, टी की जगह टी आ जाए, तो एम भी एम में ही चेंज हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर मीजोमेरिक प्रोडक्ट बनेगा। मीजोमेरिक मतलब कि आपका जो इधर जो Br होगा उसके बीच में से प्लेन ऑफ सिमेट्री जाएगी, ठीक है, तो इस तरीके से मीजोमेरिक प्रोडक्ट बनेगा। फिर आपका आगे दे रखा है कि जो हम एल्कीन्स लेते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी होती है, पर्टिकुलर रिएक्टिविटी जो होती है वो किस तरीके से होती है कि जो आपकी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो ज्यादा रिएक्टिविटी शो करती है, फिर उससे लेस सब्स्टिट्यूटेड, देन फिर उससे लेस, एंड देन इसके पास तो कोई एल्काइल ग्रुप है ही नहीं, तो इस तरीके से आपकी लो रिएक्टिविटी होती है। अब देखिए आपका यहाँ पर ये है, मैंने क्वेश्चन दे रखा है, इसका प्रोडक्ट आपको खुद बनाना है, बट मैं हिंट दे देती हूँ। जब तक आपका Br2 गिवन होगा तो ध्यान रखना कि वहां पर साइक्लोब्रोमोनियम कैटायन तो बनेगा ही बनेगा, मतलब आपको उस जो आपका स्टेट बनेगा वो वहां तक तो पहुंचना ही है। लेकिन अगर इधर आपका NaCl दे रखा है तो ध्यान रखना आप कि जो आप नेक्स्ट Br नेगेटिव मॉलिक्यूल का अटैक करवाते हैं जो, ठीक है, उसका अटैक ना करवा के आप इधर किसका अटैक करवाएंगे, Cl नेगेटिव का। बस ये तो आपका उसमें इसमें प्रोडक्ट में एक कार्बन पर Br आ जाएगा और एक कार्बन पर Cl, सिंपल ये होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो अपने हैंड रेज कर लेना। नेक्स्ट है आपका, अब जो हमने मार्कोनी ऑफ एंटी मार्कोनी ऑफ पढ़ लिया है उसी के हम आपका ऑक्सीमर, सबसे पहले आपका जो है वो है आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में आपका जो रिएजेंट यूज होता है दैट इज द एसिडिक एसिड इन विद द सॉल्वेंट वाटर, ठीक है, मतलब H2O किसके साथ होता है आपका H+ आयन के साथ।
और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में आपका HgOAC2 होता है मर्क्यूरिक, एक मिनट इसका नीचे दे रखा है नाम, तब देख लेंगे। और थर्ड है आपका हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, उसमें आपका होता है B2H6 H2O2 OH नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आपका फर्स्ट जो है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, उसका मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, बहुत सिंपल है। इसमें पहले क्या होगा आपका, वही यहाँ पर देखो आपका जो वाटर हमने लिया है वो उसका क्या यूज है, वाटर जो होगा वो यहाँ से एसिड जो होगा उससे H+ लेगा और अपने आप को इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर लेगा। इलेक्ट्रोफाइल वही होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल बना। नाउ दिस बॉन्ड विल मूव टू, नाउ दिस बॉन्ड विल टेक हाइड्रोजन फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल, तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन ये ले लेगा और एट द सेम टाइम आपका वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया कि इधर हाइड्रोजन अटैच हो गया तो इस वाले कार्बन पर वाटर वो कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका जो वाटर है ऑक्सीजन के लोन पर इधर अटैक करेंगे। ठीक है, और आपका फिर क्या होगा, इधर ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करेंगे तो आपका इधर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हटके किस पे आ जाएगा, OH। एक मिनट, ये OH है, ये OH2 नहीं है, OH है ये, मतलब 2 नहीं है यहाँ पे, तो इसको ढंग से आप देख लेना। ठीक है, तो आपका ये OH2 पॉजिटिव आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि एक रूल ये कहता है कि जो हम रिएक्शन में देते हैं ना, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो हमको मिलता भी है। लाइक कि जैसे अब मैंने इधर H3O प्लस इसमें स्टार्टिंग में दिया था रिएक्शन में, तो मुझे लास्ट स्टेप में मिल जाएगा। तो अब आपका क्या होगा, अगेन वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वो इस H को लेगा और एट द सेम टाइम ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा। अब इस ऑक्सीजन पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा और वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपका जो ये OH2 है ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन इधर से लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H3O प्लस में। ठीक है, सो दिस इज योर मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, सिंपल। इसके बाद आपका नेक्स्ट है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। इसका मीनिंग क्या होता है कि इसमें 2 स्टेप होते हैं, सबसे पहले ऑक्सीमर्क्यूरेशन होता है, सेकंड स्टेप में डीमर्क्यूरेशन होता है। ठीक है, मतलब आपका पहले स्टेप में आपके इसमें जो रिएजेंट होता है आपका वो HgOAC2 दैट इज द मर्क्यूरिक एसिटेट। ठीक है, और साथ में आपका क्या होता है NaBH4। NaBH4 आपका क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिडक्शन करता है जो। अब देखिए इसका रिएक्शन देख लेते हैं, फिर मैकेनिज्म देख लेंगे। इसमें देखिए आपका इधर एल्कीन थी। ठीक है, एल्कीन में आपका क्या हुआ कि जो HgOAC है 2, ठीक है, वो पहले एक कार्बन पर ऐड होगा, ये प्रोडक्ट दे रखा है डायरेक्ट। ठीक है, इसका मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं तभी आएगा आपको प्रोडक्ट, पहले मैकेनिज्म ही कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपका कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन, मतलब आपका ये साइक्लिक फॉर्म बनती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप जो HgOAC2 ले रहे हैं तो उसमें आपका दिस इज HgOAC। ठीक है, तो 2 हो गए। एक सबसे फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होता है कि OAC निकल जाता है, तो आपका एक OAC नेगेटिव बना और आपका साथ में क्या बन गया, HgOAC सिंपल, विच इज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड कौन होते हैं भाई, जिनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। ठीक है, स्टेप 2 में आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन होगा कि आपका जो एल्कीन है उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस Hg को अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे। ठीक है, और आपका इधर से अब इसमें क्या होगा कि एक स्टेप में तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, अब क्या है कि Hg पे अपने भी तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि वो मेटल है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसके एंटी बॉन्डिंग में फिल कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पर फिलिंग होती है। मतलब पहले तो उसने उसके एंड, मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड बना हुआ है, पहले जो पॉजिटिव चार्ज है उसको उसके वैकेंट में डाल दिया, और फिर सेकेंड स्टेप में क्या किया कि यहाँ से जो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स है वो उसने इधर इसके एंटी बॉन्डिंग में डाल दिया, तो आपका इधर एक ब्रिज मर्क्यूरियम कैटायन बन गया विच इज Hg पॉजिटिव OAC। ठीक है, अब आपका सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर जो हम वाटर लेंगे, ठीक है, वाटर अब आपका इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है, लेकिन वो कब, अगर आपकी सिमेट्रिकल होती है एल्कीन। अब इस केस में क्या है, देखो आपका इधर तो लिखा हुआ है CHH, लेकिन उधर साइड क्या है CCH3H। आपकी किधर से स्टेरिक एंट्रेंस कम मिलेगा, इस साइड से। ठीक है, तो आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किधर से जाएगा,
इधर साइड से जाएगा और आपका एट द सेम टाइम ये HgOAc बाहर। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट दिखेगा वो इस तरीके से दिखेगा कुछ, कि एक कार्बन पर आपका H2O पॉजिटिव और दूसरे पर HgOAc बन गया। ठीक है, अब अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर जो होगा वो यहाँ से H लेगा और ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पर शिफ्ट होके ये तो कन्वर्ट हो गया OH में, और ऊपर आपका HgOAc आ गया। ठीक है, तो ये जो स्टेप था दैट इज द ऑक्सीमर्क्यूरेशन स्टेप। इसमें देख सकते हैं आप कि इधर जो आपका ये मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं ये आपका किस फॉर्म में हुए हैं, एंटी फॉर्म में ऐड हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, NaBH4 विच एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो आपका क्या करेगा, यहाँ से HgOAc जो है उसको सिंपल यहाँ से हटा के आपका हाइड्रोजन लगा देगा, मतलब H नेगेटिव दे देगा और वहां से आपका इधर से वो हाइड्रोजन लगा के और उसको बाहर निकाल देगा। NaBOH4 साथ में 4Hg प्लस साथ में 4OAc। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। तो आपका जो रिएक्शन है उसमें आपका इसमें भी किसका एडिशन हुआ है कि एक कार्बन पर आपका OH दूसरे पर H, तो हुआ इसमें भी हाइड्रेशन ही है, वाटर का ही एडिशन हुआ है लेकिन इसमें डिफरेंट मैकेनिज्म से आपका वो एडिशन हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए अब यहाँ पर मैंने ये एक क्वेश्चन डाला हुआ है, उसका आपको ये बताना है ATM रूल यूज करके कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उधर वो मीजो प्रोडक्ट बनेगा या फिर रेसिमिक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, आपकी हेल्प करने के लिए, आपको थोड़ी हेल्प हो जाए उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ये फ्लो चार्ट बना रखा है। इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि जैसे अगर आपको स्टार्टिंग रिएक्टेंट एल्कीन गिवन है और आपको ये पर्टिकुलर रिएजेंट लिखे हुए हैं, ठीक है, तो जो हम ATM रूल में A यूज करते हैं, ठीक है, तो उसका पता लग सकता है हमें कि अगर ये दे रखा है तो वहां पर हम एंटी एडिशन यूज करेंगे,